नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? शुरू करते हैं आज की कहानी। सुजल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दिव्या किचन में गरम परांठे बना रही थी। तभी दिव्या का फोन जो उसके बिस्तर पर रखा था वो बज उठा। सुजल ने फोन देखा तो उस पर रिम्पी कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दिव्या की आवाज किचन से आई। दिव्या, सुजल मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है? सुजल, रिम्पी का है। दिव्या, तो उठाओ ना, देखो क्या बोल रही है। लेकिन सुजल ने रिम्पी का कॉल पिक नहीं किया। इसी बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से रिम्पी का कॉल आने लगा। सुजल ने मोबाइल उठाया और उसे ले जाकर दिव्या के पास गया। सुजल, लो तुम ही बात कर लो ना। दिव्या, तुम भी? सुजल, हद करते हो। रिम्पी तुम्हारी साली है, तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे वह तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दिव्या ने फोन उठाया। रिम्पी, ओए कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी के साथ रोमांस कर रही थी क्या? दिव्या, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में परांठों के साथ होता है। परांठा बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। रिम्पी, सही है। सुना, मैं 3 महीने के लिए दिल्ली आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। दिव्या, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दे दी। आज आ जा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। रिम्पी दिव्या की कजन सिस्टर थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थी। दिव्या ने रिम्पी के आने की खुशखबरी सुजल को बताई तो उसका मुंह उतर गया। सुजल, कब आ रही है वो? दिव्या, परसों की फ्लाइट है उसकी। सुजल, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिन का प्लान है? सुजल ने यह बात ऐसे कही जिसे सुनकर दिव्या ने उससे कहा। दिव्या, क्या बात है? रिम्पी के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं, और एक तुम हो जिनके चेहरे का रंग ही उतर गया। सुजल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा रंग क्यों उतरेगा? सुजल रिम्पी के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव कर अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे रिम्पी के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। सुजल दूल्हे का ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। रिम्पी, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। रिम्पी की बात सुनकर सुजल उसे घूरने लगा तो रिम्पी ने हंसते हुए कहा। रिम्पी, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ करने का इरादा है क्या? सुजल तब भी रिम्पी को घूर रहा था। तभी रिम्पी और जोर से खिलखिलाते हुए बोली। रिम्पी, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, आई मीन साली हूँ। रिम्पी नाम है मेरा। बरमाला के स्टेज पर यही थी रिम्पी के साथ उनकी पहली मुलाकात। फिलहाल रिम्पी और दिव्या की शादी हो गई और वो दिव्या को विदा करके ले जाने लगे तो रिम्पी उनके पास आई और उसके कानों में कहा। रिम्पी, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना दिव्या को, या फिर पूरी रात? रिम्पी की बात सुनकर सुजल झेप गया। उस मुलाकात में सुजल के मन में रिम्पी की एक अलग ही छवि बना दी थी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई थी। रिम्पी, क्यों जीजा जी? अरे कभी आप भी फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। सुजल, जी करूँगा करूँगा। रिम्पी, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना। फिर रिम्पी खिलखिलाकर हंसती है। सुजल उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर रिम्पी के आने का दिन आ गया। सुजल, तुम भी चलो ना एयरपोर्ट रिम्पी को लेने के लिए। दिव्या, अरे सुजल, दिख नहीं रहा कितना काम पड़ा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं अब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से सुजल एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो रिम्पी की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही सुजल वहां पहुंचा उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। सुजल का दिल जोरों से धड़कने लगा। रिम्पी, क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप, कहाँ रह गए थे? आप 15 मिनट से आपकी खूबसूरत हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप हैं कि अब आ रहे हैं। वो ट्रैफिक में फंस गया था। रिम्पी, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। यह कहकर रिम्पी फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से सुजल के गले लग गई। सुजल चुपचाप खड़ा रिम्पी को देखता रहा। रिम्पी, क्यों जीजा जी,
इसी तरह चिपके रहने का है या घर भी चलना है? सुजल की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद रिम्पी और सुजल कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंचे। घर पहुंचकर रिम्पी ने जैसे ही दिव्या को देखा तो रिम्पी, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। दिव्या, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। रिम्पी, क्या दिव्या तुम भी? प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत है? क्यों जीजा जी? ये कहकर रिम्पी ने सुजल की ओर देखकर आंख मार दी। सुजल इधर उधर देखने लगा। रिम्पी को आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में उसने कई बार सुजल को छेड़ा और कई बार तो उसने ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दिव्या को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। दिव्या घर पर नहीं थी। रिम्पी बाथरूम में नहा रही थी कि तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। रिम्पी, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। सुजल उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही रिम्पी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, सुजल, यह तो रिम्पी की आवाज़ है, क्या हुआ उसे? वह भागा भागा बाथरूम की ओर गया। रिम्पी अब भी चिल्ला रही थी, रिम्पी, जीजा जी बचाइए बचाइए। सुजल ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वह एक बार फिर से सुजल के गले लग गई। सुजल, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? रिम्पी, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। सुजल, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? रिम्पी, वो मुझे नहीं पता, शायद मुझे नाता देखने का उसका मन हो। ये कहकर वह एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार सुजल को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। सुजल, रिम्पी देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ यह सब मत किया करो। अगर दिव्या को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? रिम्पी, दिव्या को बोलेगा कौन जीजा जी? रिम्पी ने यह कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मार दी। सुजल वहां से चला गया, लेकिन रिम्पी की इन सब हरकतों के कारण सुजल बहुत डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दिव्या ने उससे इसका कारण पूछा तो सुजल, दिव्या, रिम्पी की बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता, वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। दिव्या, अरे सुजल, तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी है, उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई हो गई। सुजल भी दिव्या की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने सुजल की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिन से दिव्या की तबीयत ठीक नहीं रही थी। उस रात दिव्या को दवाई देकर सुजल गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी रिम्पी वहां आ गई। रिम्पी, क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही क्या? सुजल, हाँ थोड़ा सर में दर्द है। रिम्पी, अरे तुम मुझे बोलो ना। रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। सुजल, अरे नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिम्पी कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और सुजल को जबरदस्ती बैठकर उसके सर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह सुजल के करीब भी आ रही थी और वह जानबूझकर अपनी गर्म सांसें सुजल के ऊपर छोड़ रही थी। सुजल को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वह वही हरकत किए जा रही थी तो सुजल का गुस्सा फूट पड़ा। सुजल, इनफ डिम्पी, प्लीज़ यह मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, यह सब मुझे पसंद नहीं है। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का यह मतलब नहीं कि फीलिंग का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि दिव्या जल्दी से ठीक हो जाए। और तुम हो कि सुजल ने इतनी जोर से यह सब कहा कि दिव्या बाहर आ गई। सुजल, अरे दिव्या, तुम क्यों बाहर आ गई? दिव्या, आई एम सॉरी सुजल, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। रिम्पी, सुजल सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी रिम्पी, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो।
हालांकि रिम्पी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी और अगले ही दिन वहाँ से चली गई। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।